वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कम होने के बजाय अब बढ़ते चले जा रहे हैं और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम तराशी पर 2 वफाकी वज़रा को नोटिस जारी किए तो जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर एक बार फिर हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर टेक्नोलॉजी शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे मेंबरान हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर नजरसानी करें। अच्छा, जबकि शिबली फराज साहब ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा 2028 पर नहीं हम जाने देंगे और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस बिल को मंजूर भी करवा लिया जाएगा। दूसरी जानिब हमजा मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरीम औरंगजेब वो वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उसके ऊपर रद्दअमल देती हैं और कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना जो है उनको अगर उकसा रहे हैं तो उसके जो है ना आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला करने के मुतरादिफ है। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या था, आपको वो सुना देते हैं। इलेक्शनर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पर मैं जो दूसरे 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू करिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, ये उनके ओहदे के मुनाफी है जिस किस्म की सरगर्मियाँ वो इस वक्त कर रहे हैं। और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हारून साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के ऊपर कई सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन और वो एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। एक तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं और इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इसको किरदार अदा करना होगा। नहीं, देखिए ना, दोनों के रवैये में इंतहा पसंदी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हर तजवीज़ जो हुकूमत से आती है उसको मुस्तरद करते हैं। मसलन ये है कि ज़ाहिर है नादरा बेहतर लिस्टें बना सकता है। ज़ाहिर है सियालकोट में जो हल्के थे उसमें उन्होंने गैर ज़रूरी मुस्तदी दिखाई। चंद हल्कों में इलेक्शन हो सकते थे सही, और उसमें होते तो भी नतीजा यही होता, सही नतीजा आ जाता, जो धांधली थी उसका तदारक हो जाता। और इधर इनका ये हाल है, आग लगा दो, पैसे पकड़े हुए हैं। ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका दरमियानी रास्ता ये है कि कुछ हल्कों में इंतखाबात करा लिए जाएं, अच्छा, और तजर्बा कर लिया जाए। बल्दियाती इलेक्शन में मसलन बड़े शहरों में करा लिए जाएं तो ये बातचीत से हो सकता है। दोनों तरफ ऐसी बरहमी रहेगी तो खराबी होगी और मशीन का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। 2004 से इंडिया में मशीन इस्तेमाल हो रही है। अगर मशीन में कोई कमी है, खामी है, उसको दूर किया जाए, वैसे उसका सिस्टम बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। आप नहीं समझते इस इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए? इसका हल ही ये है कि मिलकर बैठें और कोई हल नहीं है। पोतड़े बाजार में मत धोएं, ये कोई तरीका नहीं है। हमारा मिजाज बनता जा रहा है। फवाद साहब ने कह दिया शहबाज शरीफ से कोई बात नहीं हो सकती नैब के नए चेयरमैन की तकर्री पे। ये इस तरह नहीं मुल्क के मामला चल सकते। बावजूद इसके कि एहतसाब भी जारी रहना चाहिए, इख्तलाफ भी होता है, मगर ये है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात करनी चाहिए। बात कैसे बंद कर सकते हैं? मुशरिकीन मक्का के लिए जब वहाँ कैद बदर रसूल ने 500 दिनार भेजे थे, दिनार का मतलब रुपया नहीं होता, दिनार सोने का होता था। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों से बाइकाट करके रूठ के बच्चों की तरह बैठ जाएं? ठीक, हारून साहब, पहले जो लोग इलेक्शन कमीशन के हामी थे अब वो मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। जो पहले मुखालिफत कर रहे थे पिछले इलेक्शंस में हमने देखा, वो अब हामी नज़र आ रहे हैं। सारी मशक का नतीजा आपको क्या नज़र आ रहा है? मुतनाज़ा हो जाएंगे और पहले ही मुतनाज़ा रहे हैं और ये
जब तक ये बैठ के आपस में मामला तय नहीं करते, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, स्टेक होल्डर है, नादरा की भी मदद चाहिए, सियासी पार्टियों में भी बात होनी चाहिए, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खामोशी से होती हैं, अखबारी बयानात के ज़रिए नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए नहीं होती। कुछ ढंग के आदमी तलाश करें, वो पसे पर्दा मुज़ाकरात करें, होमवर्क कर लें और चंद हफ्तों में कोई फार्मूला बना लें, तो ही पाकिस्तान की, हर मुल्क की तरह पाकिस्तानी माशरे की निजात भी एक ऐसे इलेक्शन में है जो आज़ादाना हो, जिन पर कौम को एतमाद हो। इस्तेहकाम के बग़ैर कोई माशी तरक्की मुमकिन नहीं होती। यही सबसे बड़ा मसला है कि हमें फैलाना पड़ता है, उसके नतीजे में दुनिया हमें डिक्टेशन देती है, हुकूमतें गैर मुस्तहकम होती हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, पुलिस इस्लाहत नहीं कर सकती, FBI ठीक नहीं कर सकती। तो खामोशी से बातचीत इस पर होनी। अच्छा हारून साहब, अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी कवानीन के जरिए EVM सिस्टम नाफिज कर देती है और इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार ही नहीं होता, तो इसका आउटकम क्या होगा? नहीं, वो तो काबिल कबूल ही नहीं होगा ना। उसकी मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है। सियासत में, कारोबार में, सफारत में, अदालत में, हर चीज़ में साख चाहिए होती है। उसे साख बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस मामले पर भी अगर ऐसे होता रहेगा तो ये मामला बेहतर नहीं होगा। और इलेक्शंस के हवाले से अभी से अगर बात करें तो मुतनाज़ा हो जाएंगे। अगर हुकूमत का उस पर, जो मौजूदा हुकूमत है उसका एतबार इलेक्शन कमीशन पर नहीं होता, या फिर अपोजिशन जो है वो EVM के हवाले से, इलेक्शन कमीशन खुद EVM के हवाले से ग्रीन सिग्नल नहीं देते, उनको लगता है कि ये मामला ठीक नहीं रहेगा अगर EVM होता है, तो इस पर बैठ के ही कोई फैसला करना पड़ेगा। ऑन बोर्ड लेना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तभी कोई रिजल्ट निकल सकता है, और इसका जो है नतीजा जो है अच्छा निकालना, यानी कि सब इस पर रजामंद भी हों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो लोग इलेक्शन कमीशन के हामी थे अब वो मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। जो पहले मुखालिफत कर रहे थे पिछले इलेक्शंस में हमने देखा, वो अब हामी नज़र आ रहे हैं। सारी मशक का नतीजा आपको क्या नज़र आ रहा है? मुतनाज़ा हो जाएंगे, और पहले ही मुतनाज़ा रहे हैं, और ये जब तक ये बैठ के आपस में मामला तय नहीं करते, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, स्टेक होल्डर है, नादरा की भी मदद चाहिए, सियासी पार्टियों में भी बात होनी चाहिए, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खामोशी से होती हैं, अखबारी बयानात के ज़रिए नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए नहीं होती। कुछ ढंग के आदमी तलाश करें, वो पसे पर्दा मुज़ाकरात करें, होमवर्क कर लें, और चंद हफ्तों में कोई फार्मूला बना लें, तो ही पाकिस्तान की, हर मुल्क की तरह पाकिस्तानी माशरे की निजात भी एक ऐसे इलेक्शन में है जो आज़ादाना हो, जिन पर कौम को एतमाद हो। इस्तेहकाम के बग़ैर कोई माशी तरक्की मुमकिन नहीं होती। यही सबसे बड़ा मसला है कि हमें फैलाना पड़ता है, उसके नतीजे में दुनिया हमें डिक्टेशन देती है, हुकूमतें गैर मुस्तहकम होती हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, पुलिस इस्लाहत नहीं कर सकती, FBI ठीक नहीं कर सकती। तो खामोशी से बातचीत इस पर होनी। अच्छा हारून साहब, अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी कवानीन के जरिए EVM सिस्टम नाफिज कर देती है और इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार ही नहीं होता, तो इसका आउटकम क्या होगा? नहीं, वो तो काबिल कबूल ही नहीं होगा ना। उसकी मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है। सियासत में, कारोबार में, सफारत में, अदालत में, हर चीज़ में साख चाहिए होती है। उसे साख। बिल्कुल ठीक है अरुण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस मामले पर भी अगर ऐसे होता रहेगा तो ये मामला बेहतर नहीं होगा। और इलेक्शंस के हवाले से अभी से अगर बात करें तो मुतनाज़ा हो जाएंगे। अगर हुकूमत का उस पर, जो मौजूदा हुकूमत है उसका एतबार इलेक्शन कमीशन पर नहीं होता, या फिर अपोजिशन जो है वो EVM के हवाले से, इलेक्शन कमीशन खुद EVM के हवाले से ग्रीन सिग्नल नहीं देते, उनको लगता है कि ये मामला ठीक नहीं रहेगा अगर EVM होता है, तो इस पर बैठ के ही कोई फैसला करना पड़ेगा। ऑन बोर्ड लेना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तभी कोई रिजल्ट निकल सकता है, और इसका जो है नतीजा जो है अच्छा निकालना, यानी कि सब इस पर रजामंद भी हों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।